हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सारे? सो गाइज, आज तो वही दिल्ली में ना बड़ी धूप निकली है। 2-3 दिन से ना फिर गर्मी हो रही है। गर्मी फिर वापस आ गई। अब दिन में ना एसी चलाना पड़ता है। तो वही है, कई बार क्या होता है, सुबह सुबह बालकनी का दरवाज़ा खोलना पड़ जाता है। खोलते हैं तो अंदर गर्मी आ जाती है, वरना पूरी रात जैसे एसी चलता है ना तो कूलिंग बनी रहती है। दरवाज़ा खोल दो तो कूलिंग ख़त्म, फिर एसी फिर चलाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। और ना वैसे ना आप सबके साथ भी एक चीज़ होती होगी ना, कभी कभी तो कोई काम नहीं रहता लेडीज़ को, और कई बार तो एकदम से इतने सारे काम आ जाते हैं, कुछ नहीं की हद नहीं है। मेरे साथ भी ना आज यही हुआ। पिंकी को भी नहलाना था, काशी को भी नहलाना था। खैर ये तो मैं काशी को नहला चुकी हूँ। तो काशी को नहलाने के बाद फिर मैंने पिंकी को नहलाया। पिंकी को नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। और पता है इसकी ना, पिंकी की व्हील चेयर ना घसीटते घसीटते मेरी कमर में इतनी दर्द हो जाती है ना, बैंड बज जाती है। क्योंकि हाइट छोटी है और पिंकी का वजन भी, इसका वजन भी, तो मेरी बैंड बज जाती है। ये पता क्या, मेरे घर में ना स्पीकर में ज़ोर ज़ोर से खाटू श्याम के भजन चल रहे थे, तो काशी को बीच बीच में मैं एंटरटेन कर रही थी। तो क्या हुआ, और फिर सारी बेडशीट्स बदलना, पिंकी को नहलाना, काशी को नहलाना, मैंने खुद नहाना, कपड़े समेटना, तो बड़े सारे काम ना कई बार एक ही बार में हो जाते हैं। तो उस रात तो मुझे सोए में होश भी नहीं होते कि मैं कहाँ पड़ गई तो कहाँ पड़ गई। वैसे ये चीज़ सही रहती है कि ढेर सारा काम कर लो, रात को सुख की नींद सो, ना थके ना टूटे ना कुछ। ना थके टूटे नहीं, मतलब कि थके टूट के होश भी नहीं होती कि क्या हो गया है ना। अरे अभी तो पता क्या है, मेरे को अपनी किचन भी वगैरह भी सारी साफ़ करनी है, लेकिन मेरे को ना समझ नहीं आ रही मैं किस दिन करूँ। अब मैं सोच रही हूँ किचन का नंबर तब लगाऊंगी जब काशी जाएगी श्वेता के घर, क्योंकि ये ना बीच बीच में आके ना इतनी चीज़ें छेड़ती है ना, कुछ नहीं करने देती। मेरा तो आप मानोगे, बर्तन भी टाइम पे टाइम हो जाते हैं, सारा सारा काम मेरा टाइम पे टाइम हो जाता है। वैसे ना सभी माओं के साथ यही होता होगा, मैं अकेली लोती नहीं हूँ, तो इसलिए। और झाड़ू पोछा पता है लगने में ना आधा घंटा लगता है, पर ये जो काशी इतना सारा सामान बिखेर देती है ना, ज़मीन पे, यहाँ पे बहुत सारा, जो बेड पे इसको दिखेगा या जो इधर उधर दिखेगा, कहाँ कहाँ का सामान उठा उठा के बिखेर देगी। तो ये इसलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरी काम वाली भी कहती है तुम्हारा इतना टाइम नहीं लगता जितना ना उसमें सामान उठाने में टाइम लग जाता है, लेकिन अब क्या करे, बच्चा है तो वो तो सब तो करेगा ही करेगा ना। ये पापा से ना किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा था। अब पता है क्या, मेरे को सारे कहते हैं कि क्या पापा का तमाशा बना रही है, क्या वीडियो पा रही है, क्यों पा रही है। यार एक चीज़ बताओ, ठीक है घर के वेद बाहर लाने अच्छे नहीं होते, ठीक है, और अभी तक मैं भी नहीं ला रही थी। देखो मेरी मम्मी की डेथ हुए हुए हो गए हैं 2 साल, तो अभी तक तो मैं भी कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन पता है क्या, अब जो मेरी बहन है ना, वो तो देखो अपने घर में मस्त है, तो वो ना वो परेशानी सुन के भी राजी नहीं है मेरी। मेरी क्या, कोई वो किसी की नहीं सुनती है ना, वो पापा उसको सुनाते हैं, वो पापा की भी नहीं सुनती है ना हमारी सुनती है। वो कहती है मेरे को ना ये अपने स्याप पे ना मेरे को मत सुनाया करो। भाई लाजमी बात है, जो अपने घर में मस्त है और जो इंसान ठीक होना, तो वो किसी के दुखड़े सुनता भी नहीं है, कोई नहीं सुनता। तो ठीक है, फिर मेरे को तो हार के अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैंने ना पापा की जो यातनाएं मैं चुपचाप सह रही थी, चुपचाप सह रही थी, ठीक है। तो मैंने ना उस चीज़ को ना, वो मैं इतनी बीमार रहने लग गई, मैं कहीं वीडियो नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना। यूट्यूब तो खैर अब स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, तो कहीं कुछ नहीं करती थी ना, तो मैं बीमार रहने लग गई थी। और जब आप इतने डिप्रेशन लेते हो ना अपनी बॉडी पे, अपने अंदर, तो आपका बॉडी सामने से रिस्पॉन्स करती है। मेरे हाथ पैर सुन रहने शुरू हो गए थे, और दिमाग में चीज़ों को भूलने लग गई थी। मतलब कि सोच रहे हो, डिप्रेशन में जो इंसान जाता है ना, उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मेरे सब मेरे अंदर आने लग गए थे। अब देखो, अब ये तो है नहीं कि मैंने कोई किसी चीज़ की पहल की है। मेरे पापा तो वैसे ही, पापा हो गया, मेरा पति हो गया, जगह जगह मेरे पहले तमाशे बना रहे थे। तो भैया ठीक है, जब तुम लोग तो बना ही रहे हो समाज को, तो मुझे तो अब चीज़ें, मुझे लोग अब आके बताते हैं ना कि तेरे बारे में ये बातें हो रही है और कितने टाइम पहले से हो रही हैं, ठीक है। तो देखो गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे को ये लोग कुछ बोलते हैं कि तूने ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया, भैया तो साफ सी बात है, खूह भी खाली हो जाते हैं,
ठीक है। अब आपको मैंने कुछ पापा को कुछ बोला कि हाँ ये कर लो वो कर लो, मेरे से नहीं होता ये नहीं होता, लेकिन उनको जब अपनी हरकतें करनी होती है ना तो उनकी बॉडी फुल एक्टिव रहती है, फुल एक्टिव। लेकिन जब मैं मान लो कोई सामान मंगवाना है रात को 7 बजे भी, शाम को, तो मेरा मेरे से चला नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन अपनी शराब भी लेने जानी होती है या अपना कोई काम करना होता है ना, तो भाई साहब रात को 9 बजे इनको दिखना भी शुरू हो जाता है और चले भी जाते हैं। तो यही चीज़ है। तो भैया फिर मैं पति और पापा के लिए कुछ क्यों ना बोलूँ, मुझे भी तो अपने अपने अंदर मैं कितना डिप्रेशन रख लूँगी यार, मुझे बच्चा भी पालना है, मुझे घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। तुम्हारा गुजारा शायद मेरे बिना, पापा का गुजारा शायद मेरे बिना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पिंकी और काशवी का नहीं है। अब पिंकी का पापा, पिंकी का ये लोग क्या बोलते हैं जी, हाँ तेरे बिना गुजारा हो जाएगा, हम मेड रख लेंगे, ये रख लेंगे, वो रख लेंगे, ठीक है। मेडों से ना कभी भी घर नहीं चलते, ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी भी पता है मेरे घर में कितनी चीज़ों की चोरियां हुई हैं, इसीलिए हार के मुझे मेड हटानी पड़ी। तो इनको लगता है हाँ हो जाएगा। तो बट देखो जो भी है, चलो इनके गुजारे हो जाएंगे, मैं एक बार को मान लेती हूँ, लेकिन मेरे को मेरा बच्चा तो पालना है, मेरे बच्चे का गुजारा तो नहीं है। मेरा अपना गुजारा तो नहीं है ना कि मैं हर टाइम बीमार रहूँ, मैं हर टाइम टेंशन लेके रहूँ, पड़ी रहूँ बिस्तर पे, वो चीज़ों का तो हल नहीं है ना। तो दूर बैठे ना ढोल बड़े बड़े सुहाने लगते हैं। और हर इंसान अपने घर से परेशान है किसी ना किसी बात को लेकर के। तो यही तो वही बात है ना कि ये सिर्फ समझने के ऊपर है कि कौन समझ सकता है इस चीज़ को, ठीक है ना। वरना मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो अपने घर में परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी को मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी दूसरों की ज़िंदगी को लेकर ना तमाश भी नहीं करते हैं। सच में आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा कि जो लोग परेशान चल रहे होंगे ना फिर भी दूसरों में तमाश भी नहीं करते हैं। तो मेरे को ना ऐसे लोग बड़े घटिया और वाहियात लगते हैं, मैं सच बताऊं। अभी कहते हैं ना वो एक चीज़ कि आपका वक्त बुरा हो ना तो इतना इंसान बुरा नहीं झेलता जितना दुनिया को पता लगने से होता है। और लेकिन मेरा तो किसी को पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन मैंने अपने पति के साथ चलो सेपरेशन किया, सेपरेशन अभी डाइवोर्स नहीं है, मतलब कि वैसे हम अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने मेरे एक एक रिश्तेदार को फ़ोन करके बोला, जबकि देखो हिम्मत, देखो इंसान खुद कितना गलत है, उसके बावजूद भी ढिंढोरे ऐसे पीट रहा है जैसे मैं गलत थी, या बड़ा, या इसने ना बीवी को तंग करके छोड़ के बड़ी शान का काम किया है, ठीक है। या मेरे पापा भी ले लो, ठीक है। और देखो ना मैं अकेले पापा का जिक्र करती हूँ ना मैं अकेले अपने पति का जिक्र करती हूँ। और मुझे कोई कहता है कि हाँ जैसे तू दूध की धुली है, जो तू वो नहीं करती, सब तुझे ही परेशान करते हैं। तो देखो अगर मैं पापा को बोलूँगी तो मेरी मम्मी को परेशान करने वाले भी तो वही थे ना, वो बेचारी भी कितना परेशान थी। अगर सुख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुख देने के हकदार हो गए, ठीक है ना। और मेरे पति की बात करें तो उसने तो मुझे एक दिन का ही सुख नहीं दिया। बस मेरे को ना अब जो मुझे क्या पछतावा होता है, जो मैं इतना कुछ क्यों सुन लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने ना वो पहले वाला नेचर छोड़ दिया कि जब मैं हाजिर जवाब दिया करती थी, सामने वाला मुझे कुछ कहता था तो उसका मुंह तोड़ देती थी, ठीक है। तो ये बर्दाश्त है जो मुझे इतना कुछ सुनवा रही है, ठीक है। और ये जिन चीज़ों को लेके मेरे को सुनाते हैं ना, तो जिस इंसान के पास जो चीज़ होती है ना एक टाइम आने पे वो चीज़ खर्च करनी पड़ती है। अगर आपके पास एनर्जी है ना तो आप किसी चीज़ में वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास पल्ले पैसा है तो वो आपका लगेगा ही लगेगा, ओके सुखे टाइम पे नहीं है तो इंसान को समझौते भी करने पड़ते हैं ज़िंदगी से। सिर्फ मैं थोड़ी ना करती हूँ, हर इंसान करता है। अब ये तो बस मेरी सच बताऊँ, टोटल कुल मिला के मेरे साथ तो यही है कि मेरा पति गंदा निकला तो सब मेरे पे हावी हो रहे हैं। एक घटिया 2 टके के आदमी से औरत की कितनी ज़िंदगी जुड़ी होती है, ठीक है ना। मैंने वो औरतें भी देखी हैं जो ये हकीकत है, मुझे किसी ने ताना भी मारा था कि आज औरत ना भले ही कि 10 जगह गू खा रही हो लेकिन वो पति के साथ रह रही हो ना तो हर पर्दा कज जाता है। मतलब कि तुम्हारी नज़र में वो आवारा औरतें ज़रूरी हैं, बेशक रह वो पति के साथ रही हों। अब मेरा पति भी देखो वो कितना हुआ है, शादीशुदा औरतों के साथ ही लगा हुआ है और अपनी बीवी छोड़ी हुई है। तो ये चीज़ें ना मुझे समाज के नियम ना कभी समझ में नहीं आते। हर इंसान ना अपनी सुविधाओं को लेके चलता है,
लेकिन मेरे को ना, आप देखोगे तो मैं हर जगह सेम हूँ। मेरी बोली, मेरी टोन, अपनों के साथ, गैरों के साथ, हर टाइम, हर चीज़, जगह, हर बार आपको सेम ही मिलेगी। तो मेरे को ना मखौटे लेके नहीं चलती। मैं कड़वी हूँ, मैं हूँ ऐसी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है, तो भैया ऐसा ही है, साफ सी बात है। कोई मेरे साथ बहुत अच्छा भी बनेगा तो भी मैं ऐसा ही बोलूँगी, कोई मेरे साथ बुरा बनेगा तो भी मैं वैसे ही बोलूँगी। तो अपने को मखौटे लेके नहीं चलने, क्योंकि इंसान झूठ बोलता है ना, तो वो 10 जगह झूठ बोलता है और वो पकड़ा जाता है। मैं एक सच पकड़ के चलती हूँ और उसी को चलती हूँ। चाहे लोग मुझे जूते मार लें, कोई बात नहीं, चाहे कोई मेरे को इज्जत दे ले, कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ रहती हूँ मैं। हाँ, आज जिनका वक्त अच्छा है, जो घमंड मुझे दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी मेरा वक्त अच्छा आया तो दोहरी इज्जत दे के बताऊंगी कि तुमने मेरे को मेरे बुरे वक्त में कितना जलील किया था। ये बात याद रखे। मैं ये नहीं कि आज मेरा वो वक्त बुरा है, कभी मेरा वक्त अच्छा है तो मैं जलील करूँगी, नहीं, दोहरी इज्जत दे के बताऊंगी। क्योंकि आज जिनका अच्छा वक्त है ना, कभी इनका बुरा वक्त भी था, और आज वो अपना बुरा वक्त भूले बैठे हैं, इसलिए वो घमंड दिखा रहे हैं। लेकिन मैं किसी का फिर भी बुरा नहीं बोलती। मैं तो कहती हूँ भगवान सामने वाले का बुरा वक्त आए ना आए, मुझे मेरा वक्त अच्छा दे। मैं क्यों किसी का, क्योंकि आज मैं बुरा सरवाइव कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है बुरा भोगना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। तो मैं पहले ज़रूर कभी किसी को गाली दे देती थी, किसी के लिए गलत बोल देती थी। मैं बता रही हूँ ना, मेरा पहले वाला नेचर मैंने बहुत बदल लिया है। लेकिन लोगों को ना वो मेरी शराफत रास नहीं आ रही, क्योंकि मैंने कुछ बोलना छोड़ दिया है। और ये नहीं कि मेरे हालात ऐसे हैं तो मैंने बोलना छोड़ दिया, बोल मैं आज भी सकती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी के बाद ना मुझे समझ में आ गया कि इंसान के कर्म सब कुछ हैं। अब मेरी मम्मी के कर्म अच्छे थे तो भगवान ने उनको कोमा में पड़े नहीं रहने दिया, वरना लोग तो देखो सालों से तड़फ रहे हैं कोमा में। बोले कम कर्म प्रधान है।